A little reality check for you all. बकरा कुर्बानी पर सवाल उठाने वाले लोगों को इतिहास पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत की हर परंपरा और धर्म में बलिदान का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हिंदू धर्मों के कई पुराने ग्रंथों और यज्ञास में भी पशु बलि का जिक्र किया गया है। देखिए, हर धर्म का अपना एक इतिहास रहा है और हिंदू परंपरा में भी अगर आप देखें तो कई बलिदान के टाइप्स हमको देखने मिलेंगे, जैसे यज्ञ हो गया, हवन है, फिर अश्वमेधा, और खास करके पशु बलि का भी जिक्र हमको कई जगहों पर मिलता है। तो हम ये सब भूल कर, ये सब इग्नोर करके किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहे हैं, जबकि हमारा देश डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। आई हैव रेड दिस इन सम बुक्स दैट इन सम ट्रेडिशंस devoted to goddess worship, goats and buffaloes were sacrificed during festivals like Durga Puja and Kali Mata worship in some regions, and that is their belief system and they follow it and there's no harm in it. अगर आपने हिंदुइज्म की कोई बुक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सैक्रिफाइसेस और बलिदान सिर्फ इस्लाम के हद तक और इस्लाम तक सीमित नहीं है। ये कई हजारों सालों से चलता आ रहा है, लोग मान रहे हैं, और ये रिलीजियस बिलीफ्स है जिसको कोई हिला नहीं सकता और जिसको कोई रोक नहीं सकता। हमारा संविधान हमको हमारे बिलीफ सिस्टम पे चलने की इजाजत देता है, हमारे रिलीजन को फॉलो करने की इजाजत देता है, हमारे रिलीजन की चीजें प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है। तो लोगों का इस तरीके से किसी एक धर्म को टारगेट करके नफरत फैलाना और एक नफरती माहौल बनाना, ये सरासर निंदनीय है, ये गलत है। इस्लाम में कुर्बानी नफरत या हिंसा का प्रतीक नहीं है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के प्रति वफादारी और बलिदान का एक बहुत बड़ा मिसाल है और सबूत है, जिसको बकरा ईद के दिन मनाया जाता है। प्लीज जियो और जीने दो। दुनिया में, देश में और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। आप प्लीज ऐसी चीजों पर आवाज उठाएं जो हमारे देशवासियों के लिए फायदेमंद हो। इसीलिए धर्मों को टारगेट करके नफरत फैलाना बंद कीजिए। अगर किसी की परंपरा को समझना है, जानना है, तो उसका इतिहास समझिए, उसका इतिहास जानिए और उसके बाद उस पर अपनी टिप्पणियां दीजिए। मुमरा की जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो एमएलए है बेगम सहर यूनुस शेख, कुर्बानी को सही ठहराने के लिए अब वो हिंदू धर्म का सहारा ले रही है। वो इस्लामी कुर्बानी को, हलाल को वो हिंदू पशु बलि के साथ जोड़ रही है। वो कह रही है कि पशु बलि ही कुर्बानी है। अब इस बेगम को जवाब देना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल ये कहेंगे कि वेदों में भी कुर्बानी है, हिंदू शास्त्रों में भी कुर्बानी है, और फिर वो कहेंगे कि कुर्बानी एक हिंदू परंपरा है, इसलिए हिंदुओं को भी कुर्बानी हलाल करना चाहिए, जाबिया करना चाहिए। तो जो बेगम सहर शेख है वो कह रही है सर्वप्रथम कि बलि हिंदुस्तान के हर पंथ में पाया जाता है। बलि इज नॉट इन एवरी इंडियन सेक्ट। भारत के सिर्फ तांत्रिक, शाक्त और कुछ एक
भैरव और देवी साधना के साथ साथ कुछ एक हनुमान पंथ और वनवासी पंथ जो होते हैं उन्हीं में बलि प्रथा होता है, वरना जैन, बौद्ध, निरंकारी, स्कंद, वैष्णव, शैव, आर्य समाज, वैदिक, स्वामी नारायण, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, नाथ संप्रदाय, रामायणिक, ब्रह्मचारी, भक्ति, सिख, आर्ट ऑफ लिविंग और जो दूसरे जो सात्विक संप्रदाय होते हैं उनमें बलि प्रथा नहीं होता। यहां तक कि इसने ये कहा कि देवी के पूजा में बलि होता है। देवी के उन्हीं संप्रदायों में पूजा होता है जहां पर तांत्रिक या शाक्त तरीके से पूजा करते हैं। देवी के उन संप्रदाय जहां पर वैदिक सात्विक तरीके से पूजा होता है उसमें बलि नहीं देते। जैसे नवरात्रि में गुजराती, मराठी और उत्तर भारतीय बलि नहीं देते, लेकिन वहीं बिहार, मिथिला, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और पूर्व बंगाल इत्यादि के इलाकों में बलि देते हैं। तो बलि जो है वो हिंदू समाज का हर एक तबका करता है, ये कहना एक अलताकिया है। अब मैं एक एक करके बेगम सहर शेख का इस्लामी अलताकिया का भंडाफोड़ करने का प्रयत्न करूंगा और दिखाने का कोशिश करूंगा कि यज्ञ जो है पशु बलि या रक्त बलि नहीं होता। इस सिलसिले में मैं पहले पढ़ूंगा यज्ञ मीन्स अहिंसा। यज्ञ का एक और अर्थ होता है निरुक्त 1.3 में अध्वर। अध्वर का अर्थ होता है अहिंसा या हत्या नहीं करना या मारकाट नहीं करना, उसको अध्वर कहते हैं। इसीलिए यज्ञ का एक पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द और विशेषण या दूसरा नाम होता है अध्वर। मैं अभी इसके लिए प्रमाण के तौर पर पढ़ूंगा निरुक्त 1.3। तो मैं पढ़ रहा हूं निरुक्त 1.3। अध्वर निघंटु में पठित द्वि धातु हिंसार्थक है। द्वि धातु से धन प्रत्यय लगकर ध्वर निष्पन्न होता है। ध्वर से नन समास होकर अध्वर शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ है हिंसा विहीन। यज्ञवाचक अध्वर शब्द से स्पष्ट होता है कि यज्ञ में हिंसा नहीं होती, यानी यज्ञ जो होता है उसका दूसरा नाम, उसका विशेषण, उसका पर्याय, उसका समानार्थक शब्द ही है, उसका वजूद ही, उसका अस्तित्व ही है अध्वर, यानी अहिंसा, यानी जिसमें हिंसा, हत्या, रक्तपात नहीं होता। तो ये सहर बेगम कैसे कह रही है कि यज्ञ में हमेशा बलि होता है, खून खराबा होता है, ये इसका इस्लामी अलताकिया है और कुछ नहीं। अब मैं ये कहता हूं कि नो ब्लड ऑफरिंग्स इन यज्ञ। सहर बेगम ने कहा कि हर यज्ञ में, चाहे वो गोमेध यज्ञ हो, पुरुषमेध यज्ञ हो, सर्पमेध यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, पितृमेध यज्ञ हो, सर्वमेध यज्ञ हो, स्वयंमेध यज्ञ हो, हर में बलि होता है, रक्त चरित्र होता है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं होता, यज्ञ में कभी भी खून खराबा नहीं होता। इसके लिए मैं प्रमाण दूंगा महाभारत से। महाभारत जो है, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के ऊपर बेस्ड एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। शुरू से लेकर अंत तक महाभारत में सिर्फ युद्ध और हत्या और मारपीट और झगड़ा ही है, लेकिन फिर भी ऐसे मारकाट वाले किताब में भी, महाभारत में भी यह कहा गया है कि नहीं भैया, यज्ञ में कम से कम रक्त का चढ़ावा नहीं चढ़ाते। तो मैं पढ़ूंगा महाभारत शांति पर्व, मोक्ष धर्म पर्व 265.5 to 6-9।
श्लोक कुछ ऐसे है। धर्मात्मा मनु ने संपूर्ण कर्मों में अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की ब्राह्म वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। अतः विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म रूप स्वरूप का निर्णय करे। संपूर्ण भूतों के लिए जिन धर्मों का विधान किया गया है उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी मानी गई है। सुरा, आसव, मधु, मांस, महिष और मछली तथा तिल, बकरी, मुर्गी और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है। वेदों में इनके उपयोग का विधान कहीं नहीं है। यानी यज्ञ का अर्थ होता है ध्यान, यज्ञ का अर्थ होता है अपने आप को समर्पित कर देना ईश्वर को। यज्ञ का अर्थ होता है उपासना, भक्ति। यज्ञ का अर्थ होता है अहिंसा। यज्ञ का अर्थ यह नहीं होता है कि किसी का खून चढ़ाकर हड्डी, मांस, चर्बी, हाथ, पांव, सर काट कर अग्नि में डालो या भगवान के चरणों में अर्पित करो। यह चीज महाभारत में भी है। इसके अलावा सहर बेगम ने कहा कि एकदम प्राचीन काल में हिंदुओं में भी यज्ञ में पशु बलि होता था। नहीं, इवन इन प्रीहिस्टोरिक टाइम्स यज्ञ वर वीगन। लिंग पुराण पूर्व भाग 39.51 to 52 में साफ साफ लिखा है कि कृतयुग में यानी प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में भी यज्ञ के समय लोग फल फूल का ही चढ़ावा देते थे। उस समय भी वो लोग मांस, मदिरा, बकरा, मुर्गी, इन सब चीजों का बलि नहीं देते थे। तो मैं पढ़ रहा हूं, लिंग पुराण पूर्व भाग 39.51 to 52। त्रेता युग में यज्ञों की वृत्ति का धीरे धीरे विकास हुआ। हे सुव्रत, फिर भी पशु यज्ञ नहीं होते थे। विष्णु तब जबरदस्ती यज्ञ करते थे, इसलिए ब्राह्मण लोग अहिंसक यज्ञ की प्रशंसा करते थे। तो यह साबित हो गया कि शुरू से ही यज्ञों में कोई बलि वली नहीं था। ओनली सात्विक यज्ञ गिव्स मोक्ष, नॉट आसुरी क्रिया। क्यों यज्ञ में बलि नहीं था? क्योंकि यज्ञ में यदि सात्विकता हो, अहिंसा हो, तो ही वह फलीभूत होता है, तो ही वह मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, परम सुख का देने वाला होता है। आसुरी क्रिया, तामसिक बलि से नहीं। यह लिखा हुआ है लिंग पुराण उत्तरार्ध भाग 25.106 में। तो श्लोक कुछ ऐसे है। मुक्ति की कांक्षा करने वाले साधक को अहिंसक होम ही करना चाहिए। हृदय में अग्निदेव का ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान यज्ञ होम करना चाहिए। सब प्राणियों में विद्यमान शिव का अनुभव करते हुए विश्व स्वामी को जानकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन प्राणायाम से होम करना चाहिए। वह जो कि ब्राह्म होम करता है वह पत्थर में मेंढक होता है। अब आगे जो सहर बेगम है उसने कहा कि हिंदुओं के सबसे प्राचीन और सबसे मूल ग्रंथ जो हैं वेद, उनमें अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ है, जो कि कुछ और नहीं, रक्त बलि का ही दूसरा नाम है। अलग अलग किस्म के यज्ञों में रक्त बलि का ही द्योतक है वेद। तो मैं अब वेद में से भी प्रमाण देख लेता हूं। सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद 5.27.8। यज्ञ इज वायलेंसलेस। यानी अथर्ववेद खुद कह रहा है कि जो वेद का जो यज्ञ होता है उसमें बलि नहीं होता। तो फिर ये जो सहर बेगम है मुस्लिम होकर ये कैसे ये बात कह रही है
कि नहीं, यज्ञ में बलि होता है, तुम नहीं जानते हो। तो अभी मैं इसके लिए मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद 5.27.8। मंत्र कुछ ऐसे है। अग्नि के विस्तृत धामों से अवतरित होने वाली, गतिशील, साथ रहने वाली प्रातः, संध्या एवं रात्रि हमारे इस हिंसा रहित यज्ञ प्रयोग की रक्षा करे। यहां पर साफ लिखा है हिंसा रहित यज्ञ प्रयोग। संस्कृत में उसका नाम है यज्ञ मवता मध्वरंग, यानी अथर्ववेद, जिसे सब लोग डरते हैं कि यह तंत्र मंत्र यंत्र, जादू टोना, बलि प्रथा का और राजनीति का, युद्ध का वेद है, पुस्तक है, उसमें भी हिंसा रहित यज्ञ प्रयोग का उल्लेख मिलता है, ना कि पशु बलि नर बलि का। अथर्ववेद में ही अथर्ववेद 11.3.1.5-7 कहता है राइस मेटल इन ल्यू ऑफ ब्लड, यानी अथर्ववेद ये ज्ञान दे रहा है कि खून की बलि देने की बजाय, मांस की बलि देने की बजाय तरह तरह के अन्न, तरह तरह के अनाज, लाल रंग का चावल, सफेद रंग का चावल, लाल रंग का पीने का द्रव्य, लाल रंग का खाने का आहार और लाल रंग का धातु, उसको अग्नि में अर्पित करना चाहिए, ईश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहिए, ना कि खून से सना हुआ किसी व्यक्ति का अंग प्रत्यंग। तो मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 11.3.1.5-7। मंत्र कुछ ऐसे है। इस अन्न के कण ही अश्व हैं, तंडुल गौ हैं तथा पृथक किया गया भूसा मच्छर रूप है या मछली रूप है। फलीकरणों का शरीर जिसकी भ्रू है वह कब्रू है और मेघ बादल उसकी ऊपरी सतह सिर है। श्यामली धातु लोहा इसका मांस तथा लाल वर्ण का तांबा इसका अन्न तत्व रक्त है। तो इसी से पता चल जाता है खून की बलि की जगह लाल कलर के चीज देने का विधान बनाया था अथर्ववेद के ऋषियों ने, जो आज भी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और शारदा मां मिशन के लोग मानते हैं। वो लाल कलर का जो जूस और शरबत देते हैं, लाल कलर का मिठाई देते हैं, लाल कलर का, लाल रंग का फल देते हैं, फूल देते हैं काली को, बजाय इसके कि वो किसी का रक्तपात करे। अब ये तो हो गया कि वेदों में कहीं भी बलि नहीं है, यज्ञ में कहीं भी नरबलि पशु बलि नहीं है। लेकिन अब ये जो बेगम सहर है वो ये सवाल पूछेगी और उसका पूछना वाजिब है, हाउ बलि प्रथा स्टार्टेड। तो यदि वेदों में यज्ञ में बलि नहीं था तो फिर आगे चलकर पशु बलि, नर बलि शुरू कैसे हुआ? अश्वमेध यज्ञ अगर सात्विक था तो उसका तामसिक अर्थात रक्तपात वाला रूप कैसे आया, जिसमें घोड़े की बलि देने लग गए? गोमेध यज्ञ नहीं था तो फिर महिष बलि शुरू कैसे हुआ? पुरुष मेध यज्ञ या नर बलि कैसे शुरू हो गया? तो इसका जवाब हमको मिलता है एक इतिहास में। मैं एक एग्जाम्पल गिवन दे रहा हूं। पंडित डकैत बेनी माधव राय, जो कि 1600 में बंगाल में जिसका सिक्का चलता था, 1600 में मुगलों ने बंगाल का देखरेख और हुकूमत करने के लिए पठानों और अफगानों को दे दिया। अब ये थे ठहरे कट्टर जिहादी। इन्होंने कई मंदिर तोड़े, कई हिंदुओं का धर्मांतरण किया, उनके मुंह में गौ मांस ठूस दिया, उनका जनेऊ काट दिया, शिखा काट दिया, जबरदस्ती उनका खतना किया। मंदिरों को तोड़कर, आश्रमों को तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाए, मदरसे, कब्रिस्तान बनाए। उन्होंने हिंदू धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, बलात्कार करके, हाथ पांव काटकर, कत्लेआम करके हिंदुओं का उन्होंने इस्लामीकरण किया। तो उस समय एक आदमी था जो पंडित था, उसका नाम था पंडित बेनी माधव राय। वो अपनी जवान बीवी को लेकर भागकर जंगलों में चला जाता है, लेकिन पठान उसको वहां पर भी उसका पीछा करते हैं। और एक दिन पठानों का एक गिरोह
उसको घेर कर उसको बहुत मारते हैं, उसकी बीवी को मारते हैं, कपड़े वपड़े उतार कर उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं उसके सामने और उसको मार मार कर अधमरा कर देते हैं। वो सोचते हैं कि वो मर गया और उसकी बीवी को जला देते हैं, वो भी अधमरा अधजला अवस्था में कहीं गिरा पड़ा था, वो चले जाते हैं ये सोचकर कि बेनी माधव मर गया है। लेकिन फिर वो वहां से उठ खड़ा होता है, देखता है कि उसकी बीवी मर गई है, उसके साथ क्या दुष्कर्म किया, तो वो गायब हो जाता है, वो जंगलों के एकदम अंदर के हिस्सों में चला जाता है। 1 साल तक वो प्रशिक्षण लेता है, वो अपने कुछ दो दोस्तों के साथ एक गिरोह बनाता है और वो डकैती करना शुरू कर देता है मुसलमानों पर, नवाबों पर और खास तौर से अफगान और पठानों पर और उन हिंदुओं पर जिन्होंने मुसलमान मजहब अपना लिया था। उनको मार कर काट कर उनका माल लूटकर गरीब हिंदुओं में बांटने लगा और वो सारे जिहादियों का और पठानों और अफगानों का सर काटकर कलकत्ते के आसपास के जंगलों में काली मंदिर में वो चढ़ावा चढ़ाता था। इसीलिए उस जगह को शैतानी इलाका बोलते थे मुसलमान। तो ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि कैसे एक सात्विक पंडित बेनी माधव राय को पंडित डकैत बेनी माधव राय बनना पड़ा और किस तरीके से उसको ऐसा अमानवीय कृत्य करना पड़ा नरबली का, जो कि मेरे हिसाब से सही है। अब वैसे ही जो बलि प्रथा हिंदू धर्म में आया उसका भी एक कारण है, उसका कारण दिया हुआ है अथर्ववेद 7.5.5 में। इवन इन वैदिक युग सिनर्स वर देयर हु मिसयूज्ड यज्ञस, यानी वैदिक युग में वैसे तो बलि प्रथा नहीं था, लेकिन बहुत से ऐसे पापी लोग थे जो बहुत हिंसक और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, जो लोग यज्ञों का दुराचार करते थे, वो यज्ञों का गलत इस्तेमाल करते थे। वो जानबूझकर आसुरी तामसिक राक्षसी अवस्था से यज्ञ करते थे बलि वली देकर, ताकि वो रूहानी ताकत या जिसे सुपर ह्यूमन पावर्स पा सके, पैरानॉर्मल पावर्स पा सके और दूसरों पर तंत्र मंत्र यंत्र से जादू टोना से अभिचार कर सके। तो इसका इतिहास दिया है अथर्ववेद 7.5.5 में। मूर्खतापूर्ण तथा निंदनीय कार्य करने वाला विवेक रहित याचक श्वान और गौ आदि पशुओं के अवयवों द्वारा यजन पूजन करता है, किंतु जो मन के द्वारा यज्ञ की महान प्रक्रिया को जानते हैं वो ज्ञानी पुरुष ही परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की क्षमता रखते हैं। तो ये लोग इस तरीके का तामसिक ऋणात्मक यज्ञ करके शक्तियां हासिल कर लेते थे, जैसे राक्षस, असुर, दस्यु, दैत्य, दानव करते थे, पिशाच करते थे, यक्ष इत्यादि करते थे, यातुधान करते थे और दूसरे इंसानों पर वो जुल्म करते थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए शास्त्रों में कहा गया कि तुम भी अपने अंदर क्षात्र भाव को लाओ और इनसे अपना और दूसरों का बचाव करो, इनका ऐसे दुष्ट लोगों का प्रतिरोध करो। टू काउंटर देम वॉरियर्स आस्क्ड टू डू बलिस। इसका प्रमाण मिलता है देवी पुराण 3.30.18 to 24, 3.26.32 में। और जो मांसाशी हैं उनको इसी अवसर में पशु हिंसन करना चाहिए, अन्यत्र नहीं। महिष, बकरे, वराह इनका बलिदान विशेष कहा है। यह मांस की विधि क्षत्रिय के निमित्त ही है, अन्यत्रों को नहीं। जैसा शारदा में लिखा है, ब्राह्मणों नियतः शुद्धः सात्विकं बलिमाहरेत। कालिका पुराण में कहा है, सिंह व्याघ्रादिकं दत्वा चात्मवध्य मा वाप्नुयात्। मध्यं दत्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मणया देव हियते। अदभ्यं विहितो यत्र बलिस्तत्र द्विजः पुनः। पिष्टेनामी घृतेनामी निर्मितं तु समर्पयेत इति। अर्थात ब्राह्मण सात्विक को सत्वगुणी बलि दे। काली पुराण में कहा है, सिंह व्याघ्रादि देने से आत्मवध को प्राप्त होता है, मध्य देने से ब्रह्म तत्व से हीन होता है,
यहां अवश्य ही विधान है जहां वहां पिष्ट का पशु बनाए बलि देनी अथवा घृत की आहुति देनी चाहिए। यानी जो ब्राह्मण हैं उनको शराब, गांजा, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट, मांस या मुंडी उंडी काट कर बलि देना बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा आटे का, ज्वार का, बाजरे का, पशु का छोटा छोटा आकृति बनाकर, मनुष्य का आकृति बनाकर बलि दे सकता है, लेकिन असली बलि नहीं दे सकता। असली बलि देने का और मांस खाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों, योद्धाओं और सैनिकों और राजाओं, राजन्यों और राजपूतों को है, किसी को नहीं। क्योंकि उनको क्षात्र भाव, उनके अंदर खूंखार भाव आना चाहिए, तभी वो राक्षसों से और आज के राक्षसों यानी जिहादियों से लड़ सकते हैं। यही चीज नारद और व्यास ने राम को बताया था और राम ने भी बलि दिया था। उसका मैं अभी प्रमाण देता हूं। नारद कहता है, हे राम, मैं उस दैत्य के नाश का उपाय कहता हूं, तुम श्रद्धा पूर्वक आश्विन मास में व्रत करो, नवरात्र का उपवास और भगवती का पूजन करो। हे राम, जप होम के विधान से सब सिद्धि होगी। मेध्य पशुओं की भगवती को बलि दो और दशांश हवन करके तुम अधिक समर्थ होंगे। इस व्रत को पहले विष्णु और महादेव ने किया था तथा ब्रह्मा जी ने भी किया और स्वर्ग में स्थित इंद्र ने भी इस व्रत को किया था। हे राम, सुखी पुरुषों को भी नवरात्र का सुंदर व्रत करना चाहिए और कष्ट में प्राप्त हुए पुरुषों को तो अवश्य ही व्रत करना चाहिए। हे राम, निसंदेह यह व्रत विश्वामित्र ने किया था, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप ने भी यह व्रत किया था। बृहस्पति ने दारहरण में भी यही व्रत किया था। हे राजेंद्र, तुम भी रावण वध के निमित्त यह व्रत करो। इंद्र ने वृत्रासुर के नाश को और शंकर ने त्रिपुर नाश के निमित्ती पहले यह व्रत किया था। हरि ने मधु नाश के निमित्ती मेरु में यह व्रत किया था। हे राम, तुम भी सावधान होकर इसे करो। व्यास जी बोले, यह सत्य उनके वचन सुनकर प्रतापवान रामचंद्र सुंदर सिंहासन करवाए, उस पर शिवा को स्थापन कर व्रत पूर्वक भगवान ने विधि से पूजन किया। आश्विन मास के उस गिरिवर पर प्राप्त होने पर उपवास में तत्पर होकर राम ने उत्तम व्रत किया, होम, बलिदान और विधि पूर्वक पूजन किया। यानी राम ने भी रावण और राक्षसों को मारने के लिए ये बलि दिया था। यानी बलि देने का असली मंसूबा होता है अपने अंदर वॉरियर स्पिरिट, क्षात्र भाव को जगाना, ताकि राक्षसों, दस्युओं, दैत्यों, यातुधानों, निशाचरों, पिशाचों, दानवों और आज के जो दानव है यानी जिहादी, राइस बैग, नक्सली, वामपंथी, पाकिस्तानी इत्यादि जो हैं, उनसे लड़ने का क्षात्र भाव जगाने के लिए ही बलि देने का प्रावधान है। तब ये बेगम सहर बोलेगी, देन वाई ब्राह्मण्स? तो वो ये पूछेगी कि भाई अगर क्षत्रियों को ही अगर बलि देने का सिस्टम है तो फिर ब्राह्मण क्यों बलि देते हैं और ब्राह्मण क्यों बलि का मांस प्रसाद के रूप में लेते हैं? तो इसका जवाब अथर्ववेद 5.18.9 में है, जो कहता है, तीक्ष्ण बाणों तथा अस्त्रों शस्त्रों से युक्त ब्राह्मण तप और आवेश के साथ पीछा करके जिन बाणों को छोड़ता है वो निरर्थक नहीं जाते, बल्कि दूर से ही शत्रु को बींध देते हैं। जब जब पाप इतना बढ़ जाता है, अत्याचार इतना बढ़ जाता है, जैसे आज पूरे दुनिया में इस्लामी जिहाद बढ़ चुका है, वैसे ही सब लोगों को इस पाप से लड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही क्षत्रिय, राजन्य, राजपुत्र, योद्धा, सैनिक जब कम पड़ जाते हैं तो समाज का जो गुरु होता है ब्राह्मण तबका, वो कैसे धरा का धरा बैठा रहेगा? तब वो भी अस्त्र शस्त्र हथियार उठाकर पापियों से लड़ते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं। तो इसीलिए उनको भी अस्त्र उठाने का जरूरत है, उनको भी क्षात्र भाव चाहिए, उनको भी शक्ति चाहिए। इसीलिए मनु ने भी कहा है कि उनको भी बलि देना चाहिए और बलि का जो मांस है उसको भी खाना चाहिए। नहीं खाएंगे, अगर नपुंसकता को स्वीकार करेंगे तो पाप लगेगा उन पर। तो यह चीज लिखा हुआ है मनु 5.35 में। जो मनुष्य श्राद्ध और मधु पर्क में नियुक्त हुआ,
मांस नहीं खाता है वह मनुष्य मरकर 21 जन्म तक पशु होता है। तो मैंने साबित कर दिया कि वेदों में कहीं भी पशु बलि नहीं था, नर बलि, इंसान की कुर्बानी नहीं था, लेकिन इन सब चीजों को लाना पड़ा। पहले वैदिक संस्कृत से अगर हम एक मंत्र को पढ़ेंगे तो उसमें पशु बलि नहीं है, लेकिन अगर बिना स्वरों के लोक संस्कृत या पौराणिक संस्कृत या जिसे पाश्चात्य क्लासिकल संस्कृत कहते हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो उन्हीं मंत्रों में जिसमें अहिंसा है उसमें हमको हिंसा भी मिलेगा, बलि प्रथा भी मिलेगा। तो ये बलि प्रथा के लिए लोक संस्कृत से मंत्रों को पढ़ने का, बिना स्वरों के मंत्रों को पढ़ने का रिवाज इसलिए शुरू किया गया, जैसे जैसे पाप और पापी शक्तिशाली होते गए तो उसके लिए समाज को लड़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए इन लोगों ने बिना स्वरों के लोक संस्कृत में पढ़ने लगे मंत्रों को, और इसकी वजह से उन मंत्रों में उनको पशु बलि का अर्थ मिलने लगा। और इसके अलावा कई ऐसे मंत्र और श्लोक भी बनाए गए जिसमें सीधा सीधा पशु बलि का रिवाज था। अब जो सहर बेगम है वो ये कह रही है कि मुसलमानों की कुर्बानी का विरोध खिलाफत करने से पहले उसके बजाय फोकस ऑन गुड थिंग्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग तो अच्छा चीज के लिए ही लड़ रहे हैं। हम तो जो इस्लामी कुर्बानी का जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन ढूंढने के लिए ही हम लोग उसका खिलाफत कर रहे हैं। क्यों वाई हेट्स हिंदूज हेट कुर्बानी? सर्वप्रथम आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गौवध गुनाह है और गौ को मारने की बजाय गौ को पालन करना चाहिए, गौ का रक्षा करना चाहिए। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अगर मुसलमान और सहर बेगम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 के हिसाब से गाय का बलि, गाय की कुर्बानी को नहीं करना चाहिए। अब और हिंदू लोग कुर्बानी के इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो लोग हिंदू लोगों को मजाक उड़ाने के लिए खुले में कुर्बानी देते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। टू काउ, हिंदुओं के पवित्र पशु गाय काटते हैं जो कि संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और हिंदू धर्म के खिलाफ है। और हिंदू संवेदनाओं को धक्का देने के लिए जिहादी लोग गाय की कुर्बानी देते हैं, इसलिए हम लोग कुर्बानी का ही विरोध करते हैं। 3 डंप, जो गाय काटने के बाद या पशु काटने के बाद उसका जो लाश होता है उसको वो लोग पब्लिक में फेंक देते हैं। कभी उसके टुकड़े हिंदू होम्स, हिंदू घरों में फेंक देते हैं, कभी मंदिरों में फेंक देते हैं। इसीलिए हम लोग कुर्बानी का विरोध करते हैं। 4 इंटिमिडेशन, कुर्बानी एक ऐसा दिन होता है जिहादियों के लिए जब वो काउ किलिंग, एनिमल किलिंग के जरिए हिंदुओं को डराते हैं कि हम तुमको इसी तरीके से काटेंगे, और वेपन लेकर घूमते हैं जिससे वो लोग हलाल करते हैं और हिंदुओं को डराते हैं कि देखो हमारे पास हिंदुओं हथियार है, तुमको हम इससे मार डालेंगे। इसी प्रवृत्ति से नफरत करके हिंदू लोग कुर्बानी की मुखालफत करते हैं। 5 मर्डर, अब कुर्बानी को जिहादियों ने एक लेवल और लेकर गया। अब ये साले जिहादी कहते हैं कि कुर्बानी हम हिंदुओं की देंगे क्योंकि वो काफिर हैं। जैसे गाजियाबाद में सूर्य चौहान का कुर्बानी दे दिया उसके ही पड़ोस के 10-15 लड़कों ने मिलकर, और वो उनमें से एक का एनकाउंटर हो गया, बाकी सब जेल में हैं। तो इसीलिए हम हिंदू कुर्बानी का विरोध करते हैं क्योंकि कुर्बानी का दिन जो होता है वो हिंदुओं का नरसंहार, कत्लेआम, मॉब लिंचिंग का दिन होता है। 6 रायट एंड अटैक, जब ये हिंदुओं का कत्ल करते हैं कुर्बानी के बहाने, हिंदू घरों पे, हिंदू मंदिरों पर, हिंदुओं पर गौ मांस और जानवरों का मांस फेंकते हैं, तो साथ साथ वो लोग दंगे फसाद भी करते हैं। हाथ में हथियार लेकर वो लोग जुलूस निकालते हैं कुर्बानी का, कटा हुआ गाय का सर और जानवरों का शरीर लेकर घूमते हैं तो, और हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, दंगे करते हैं। इसीलिए हिंदू कुर्बानी का विरोध करते हैं। अब ये जो अदनान शेख जो एक और जिहादी है, छपरी जिहादी, वो ये कहता है कि कुर्बानी जो है बहुत अच्छा चीज है और वो सहर बेगम के
सुर में सुर मिलाकर कह रहा है कि यज्ञ जैसा ही है कुर्बानी। नहीं, कुर्बानी में अल्लाह लव्स आस्क्स फॉर कुर्बानी, यानी वो गाना है जंजीर में, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, अल्लाह को कुर्बानी चाहिए। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को कुर्बानी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ शास्त्र भाव जगाना है। हिंदू समाज में अल्लाह कुर्बानी मांगता है, कोई भी देवी देवता कभी बलि नहीं मांगती। कुर्बानी देते हैं एक जिहादी अपना ओबीडियंस दिखाने के लिए, अल्लाह के लिए। लेकिन पशु बलि इसलिए नहीं दिया जाता कि हम साबित करें हमारा जो वफादारी है भगवान के प्रति। कुर्बानी का अर्थ होता है एक जिहादी अपना सैक्रिफाइसिंग नेचर दिखाए, लेकिन ऐसा कोई भी जज्बा हिंदू पशु बलि में नहीं है कि अपना कुर्बानी का जज्बा दिखाने के लिए एक बेजुबान जानवर का बलि चढ़ा दो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं कहता। किल प्रैक्टिस, यानी जो जिहादी होते हैं वो जानबूझकर कुर्बानी करते हैं ताकि वो कुर्बानी करके हलाल करने का, शरीर को टुकड़े टुकड़े करने का, काटने का उनको अभ्यास हो सके। और हिंदू लोग भी इसी वजह से ही करते ताकि उनके अंदर भी शास्त्र भाव आए, खून खराबे से वो ना डरे, अस्त्र शस्त्र उठाने का उनमें ताकत आए और कत्ल करने का, सर काटने का, शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का, हलाल करने का जज्बा, ताकत और कुव्वत भी और जिगर भी हिंदुओं में आए। इस मामले में कुर्बानी और पशु बलि एक है, बाकी किसी में नहीं। फिर जो कुर्बानी होता है वो इसलिए किया जाता है खुले में ताकि हिंदुओं को डराया जा सके, जानवरों को काटकर और हथियार को नंगा दिखाकर। ऐसा कोई भाव हिंदुओं का पशु बलि में नहीं होता, क्योंकि पशु बलि हमेशा मंदिर के आंगन में होता है, खुले में नहीं होता। और कुर्बानी का असली मकसद होता है टॉर्चर स्लोली गिव पेनफुल डेथ, यानी धीरे धीरे से काटना ताकि जानवर को दर्द हो और वो तड़प तड़प कर मरे। बल्कि हिंदुओं में ये कहते हैं, चूंकि पशु बलि जो है वो एक इमरजेंसी में किया गया एक उपाय है अपने अंदर शास्त्र भाव जगाने के लिए, इसलिए भगवान कहता है कि जिस जानवर का पशु बलि दिया जा रहा है उसको फौरन मोक्ष मिल जाता है, उसको फौरन उसको एक अच्छा जन्म या स्वर्गलोक मिल जाता है। और साथ में जानवर को तड़पा तड़पा कर मारने का रिवाज या रीति हिंदुओं में नहीं है, इसलिए हम लोग झटका देते हैं, तड़पा तड़पा कर नहीं देते। अभी एक कोई कहेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, झटके में जानवर को दर्द नहीं होता, तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। समझो ये चाकू है, मैं इस चाकू से मैं अपना ये उंगली समझो या ये पांव, इसको मैं ऐसे 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 करके धीरे धीरे काटूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को दर्द होगा, क्योंकि ज्यादा समय से कट रहा है और खून बह रहा है, कट रहा है ज्यादा समय से ऐसे ऐसे करके, जैसा हलाल करते तो मुझे ज्यादा दर्द होगा। जबकि अगर मैं एक झटके में काट दिया, दर्द तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि ऐसे 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 आधे घंटे तक काटने में होता है या 1 मिनट तक काटने में होता है। तो इसी से साबित कर दिया कि जो कुर्बानी होता है वो किसी भी तरीके से जायज नहीं है, और हम हिंदुओं का कुर्बानी के प्रति गुस्सा बिल्कुल जायज है, और कुर्बानी पर इनफैक्ट बैन लग जाना चाहिए, और हलाल पर तो बैन ही लग जाना चाहिए। और मैंने आज सहर बेगम का ये अलताकिया का मैंने शास्त्रों से प्रमाण के साथ मैंने जवाब दिया है। उसने शास्त्र पढ़े नहीं होंगे क्योंकि वो मुसलमान है, कोई भी जिहादी कभी शास्त्र नहीं पढ़ा होता, लेकिन मैंने शास्त्रों में से, संस्कृत टू हिंदी शास्त्रों में से मैंने प्रमाण दिखा दिया और उसके अलताकिया का मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ओम हं हनुमते नमः।